तो अक्सर आपने इस बात को नोटिस करा होगा कि जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडियन टीम स्ट्रगल करती है या फिर उसको जीतने में वो सक्षम नहीं हो पाती है, तो एक नाम जो हर जगह ट्रेंड कर रहा होता है वो होता है महेंद्र सिंह धोनी का। लेकिन कल के दिन जब ये WTC का फाइनल खेला जा रहा था और इस फाइनल में जो भारतीय टीम है वो पूरे तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, तो एक नाम जो सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा था वो था नन अदर देन विराट कोहली का। क्योंकि अगर आप एक इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि आज के समय में जहां पे इंडियन टेस्ट टीम का दर्जा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ विराट कोहली का है। क्या यह भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इंडियन टेस्ट टीम ने अपने आप को ग्रो किया है, अपना भौकाल बनाया है, अपना खौफ बनाया है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जिस एक प्लेयर को जाता है, जिस एक कैप्टन को जाता है, उसका नाम विराट कोहली है। तो जब से विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ी है उसके बाद से जब जब इंडियन टीम टेस्ट के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखती है तो विराट कोहली का नाम कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। और देखो ये जो WTC का फाइनल खेला जा रहा है, इस फाइनल में भले ही रोहित शर्मा कैप्टन है, लेकिन इस फाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने वाला जो कप्तान रहा है वो भी विराट कोहली है। तो असल में इस फाइनल में पहुंचने का जिस कप्तान को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो भी विराट कोहली हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस WTC की साइकिल में जो विराट कोहली हैं वो पूरे 7 मैचों में कप्तान रहे थे। अजिंक्य रहाणे 1 मैच में कप्तान थे, केएल राहुल 3 मैच में कप्तान थे, जसप्रीत बुमराह भी 1 मैच में कप्तान थे और रोहित शर्मा 6 मैचेस में कप्तानी कर रहे थे। इवन इस WTC के फाइनल के सफर में जो इंडिया के कोचेस भी रहे हैं वो 1 नहीं 2 रहे हैं। आधा सफर इंडियन टीम ने रवि शास्त्री के साथ कवर किया था और आधा सफर राहुल द्रविड़ के साथ तय किया। अब देखो जैसा मैंने अभी बताया कि कल के दिन जब इंडियन टीम उस WTC के फाइनल में स्ट्रगल कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया के विकेटों को चटकाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बेबस दिख रही थी, तो हर भारतीय कहीं ना कहीं कुछ वक्त पीछे जा रहा था, जहां उसे याद आ रहा था कि इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली हुआ करते थे तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की आंखों में या सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की आंखों में एक अलग ही डर दिखता था, एक अलग ही भय दिखता था, एक अलग ही खौफ दिखता था। और ये जो डर की बात मैं कर रहा हूं, ये जो खौफ की बात मैं कर रहा हूं, ये दूर दूर तक कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर्स की आंखों में नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये सहूलियत थी कि ये जिस टीम के हम खिलाफ खेल रहे हैं ये है तो इंडियन टीम ही, लेकिन इस इंडियन टीम का कप्तान कोहली नहीं है। और देखो यहां पे मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो रोहित शर्मा है वो कोई बुरे कप्तान है या वो कोई बुरे कैप्टन है, लेकिन फिर भी एक बात मैं बहुत ही क्लियरली यहां पे कहना चाहूंगा कि जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है, जब बात टेस्ट की कैप्टेंसी की आती है, तो विराट कोहली रोहित शर्मा से अच्छे कैप्टन हैं। और अगर आप रोहित शर्मा के फैन भी हैं, अगर आप विराट कोहली के हेटर भी हैं, तो भी आपको यह बात तो एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। और देखो पता है इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह थी कि जब विराट कोहली को ओडीआई की कैप्टेंसी से हटाया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक लंबे समय से विराट कोहली कैप्टेंसी कर रहे थे, वर्ल्ड कप भी उन्होंने कैप्टेंसी कर ली थी और रोहित शर्मा की भी जिस तरीके से एज बढ़ रही थी वहां पे यह देखना जरूरी था क्या रोहित शर्मा अच्छे कैप्टन हैं। तो वहां पे जब रोहित शर्मा को ओडीआई और T20 का कप्तान बनाया गया था तब लोगों को इतना अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन इस दुख के चलते और जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते हुए विराट कोहली को ओडीआई की कैप्टेंसी से हटाया गया था, उसी के दबाव में, उसी के दुख में जब विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ी थी, असल सदमा लोगों को तब ही लगा था, क्योंकि लोगों ने ओडीआई कैप्टेंसी से हटना बहुत जल्दी पचा लिया था, पर टेस्ट कैप्टेंसी से जैसे विराट कोहली हटे थे ये हर किसी को समझ में आ गया था कि ये इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो सबसे बेहतरीन बैलेंस होता ना वो यही होता कि T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या होते और आज के समय में ओडीआई के कप्तान रोहित शर्मा होते, लेकिन टेस्ट के कप्तान विराट कोहली ही होने चाहिए थे। इवन कल के दिन जब भारतीय बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया बैट्समैनों के विकेट चटकाने में पूरे तरीके से असफल हो रहे थे तो कमेंट्री में बैठे दिनेश कार्तिक एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने बड़े टाइम बाद इंडिया को इस तरीके से बेबस होते हुए देखा है। मैं बड़े टाइम बाद ऐसा देख रहा हूं कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो भले ही बॉलिंग करा रहे
हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो थक चुके हैं, वो पूरे तरीके से हिम्मत हार चुके हैं। और दिनेश कार्तिक ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके की सिचुएशन इंडियन क्रिकेट में पहली बार अराइज हो रही है, इससे पहले भी अराइज हुई है, लेकिन उस सिचुएशन में भी जो इंडिया के बॉलर्स हुआ करते थे, जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हुआ करते थे, वो पूरे तरीके से चीयर अप रहते थे, क्योंकि उनको चीयर अप कौन करते थे? विराट कोहली। इवन दिनेश कार्तिक ये भी कहते हैं कि विराट कोहली की तो सबसे खास बात यही थी कि चाहे मैच की सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, चाहे थोड़ी देर तक विकेट ना मिले हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर प्लेयर के अंदर एनर्जी बना के रखते थे। और अगर दो पल के लिए भी उनकी और उनके प्लेयरों की एनर्जी जो होती थी वो डाउन जाती थी, तो वहां पे जो क्राउड मौजूद होता था वो उनसे शोर मचाने को कहते थे, उनसे एनर्जी दिखाने को कहते थे, और उनको देख के जो इंडियन टीम होती थी वो भी और ज्यादा चीयर अप हो जाती थी। लेकिन कल के दिन हमें ऐसा कुछ भी अपने कप्तान से देखने को नहीं मिल रहा था। और देखो, वो सिर्फ मैं नहीं हूं जो कल के दिन विराट कोहली को एक टेस्ट कैप्टन के रूप में मिस कर रहा था, बल्कि कल के दिन जब जब विराट कोहली स्टेयर से नीचे आ रहे थे, जब जब विराट कोहली डगआउट से मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके आसपास जितना भी क्राउड मौजूद था वो एकाएक खड़े होके उनकी तस्वीरें निकालने लग जा रहा था। और सबसे कमाल का दृश्य पता है कल के मैच में क्या देखने को मिला? वो कमाल का दृश्य ये था जब भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से मैदान की तरफ टॉस करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उनकी एक फोटो खींची जाती है। और उस फोटो में क्या देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा के पीछे एक जो क्रिकेट फैन है उसने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि विराट कोहली मेरे लिए टेस्ट के कैप्टन हमेशा तुम ही रहोगे। और मैं फिर से यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि मुझे रोहित शर्मा से कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप रोहित शर्मा से भी ये सवाल करेंगे ना कि अगर आपके हाथ में होता कि आज के मैच का कैप्टन आपको होना है या विराट कोहली को होना है, तो रोहित शर्मा भी विराट कोहली को ही कैप्टन बनाते। क्योंकि रोहित शर्मा को ये जो टेस्ट कैप्टनसी मिली है वो कभी भी टेस्ट कैप्टनसी करना नहीं चाहते थे, बल्कि टेस्ट कैप्टनसी उन पे कहीं ना कहीं थोपी गई है, क्योंकि उनके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो केएल राहुल थे उनकी बल्लेबाजी में हाथ तंग चल रहा था तो वो कप्तान बन नहीं सकते थे, और उनके अलावा पूरी टीम में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जो रोहित शर्मा के अलावा कैप्टनसी को संभाल सके। एक अजिंक्य रहाणे थे जो कैप्टनसी की चॉइस माने जाते थे, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि उनका भी फॉर्म वक्त के साथ पूरे तरीके से नीचे जाने लगा था, जिसके चलते वो इंडियन टीम से बाहर हो चुके थे। तो आखिर कप्तान उन्हें कैसे ही बनाया जाता? खैर, अभी ये जो WTC का फाइनल है ये खत्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें अब भी हैं जो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेकिन फिर से अब इस WTC फाइनल का देखो रिजल्ट जो भी आए ये बात की बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिर से कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो बार बार हमें ये याद दिलाता रहेगा कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी गलती देखी गई है वो यही है जिस दिन विराट कोहली को इंडियन टेस्ट टीम की कैप्टनसी की पोजीशन से हटाया गया था। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।